हमें फिर दोबारा से तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय या जिला उपायुक्त कार्यालयों पे तंबू गाड़ के बैठना होगा। ये हम काड़ोद ब्रांच पे पूछ रहे थे, एक किसान का कटा 25,000 खाते में डाला 5,000। हर बैंक ने, हर ब्रांच ने सूचनाएं छुपा रखी हैं, सर प्रशासन तक पहुंचाई नहीं है। 2024 से 29 फरवरी 2024 तक फिर पोर्टल खोला और 20/7/24 से 31/7/2024 तक 12 दिन फिर पोर्टल खोला। तो लगभग 8 बार पोर्टल भारत सरकार ने खोला, लेकिन बैंकों ने जब बाद के पोर्टल खुले हुए हैं कोई प्रयास नहीं किया उन्होंने कि उस डाटा को वो अपलोड करें। दूसरे जो बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, आमतौर पर देखते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, उनकी पॉलिसियां नहीं रही। ज़्यादा जो पॉलिसियां बची हुई हैं वो पंजाब नेशनल बैंक की हैं और ग्रामीण बैंक की हैं। ये एक सूचना है। तो अब हम सरकार को कह रहे हैं कि इन ग्रामीण बैंकों को, इन ब्रांचों को प्रधानमंत्री जो गाइडलाइन है, हरियाणा सरकार की, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार बैंकों को बाध्य किया जाए कि वो किसानों का प्रीमियम ना लौटाएं, उनका बीमा क्लेम दें। ये हमारी मांग है। इसके लिए हमारा आंदोलन चल रहा है। परसों झुपा में ग्रामीण बैंक पे धरना था, कल काड़ोद ग्रामीण बैंक पे धरना था, आज हम सिवानी ग्रामीण बैंक पे धरना दे के आए हैं। और बैंकों को हमने चिन्हित किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1100 लोगों की हैं, पीएनबी सिवानी में लगभग 300-350 लोगों के बीमा है। और हम वो उनसे डाटा मांग रहे हैं कि जिन भी किसानों का आपने पैसा इकट्ठा किया, पैसा बीमा कंपनी को दिया, पोर्टल पे डाटा ना चढ़ाने की वजह से 2-2.5 साल वो पैसा बीमा कंपनी के पास पड़ा रहा। लगभग मार्च 26 में ये पैसा बैंकों के पास आया है और वो खातों में किसी को डाल भी दिया होगा। कल हम काड़ोद ब्रांच पे पूछ रहे थे, एक किसान का कटा 25,000 खाते में डाला 5,000 कि मैं देखूंगा। वो कह रहा है मेरा तो 25,000 कटा था, 5 क्यों डाला? तो इसमें भारी गलतियां हैं। उन गलतियों को उजागर करने के लिए, प्रशासन को सचेत करने के लिए हमने ये श्रृंखला बैंकवार विरोध की चलाई है। अगर इससे हमारी संगठनों की, किसानों की बात को नहीं सुना गया तो आने वाले समय में हमें इस मामले को लेकर अपने आंदोलन को और ज़्यादा बड़ा करने की, और ज़्यादा कड़ा करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हमें एसडीएम कार्यालय घेरने पड़े, इसके लिए हमें जिला प्रशासन पर, डीसी कार्यालयों पर घेरना पड़े। लेकिन ऐसी नौबत ना आए, इसलिए प्रशासन से हम अनुरोध करने आए हैं कि किसानों की जो ये वाजिब बात है इसको सुना जाए और किसान के हक में फैसला किया जाए। जैसे आप कह रहे हो कि अलग अलग बैंकों में जो है आप ज्ञापन दे रहे हैं, तो कोई अपने स्तर के ऊपर आपने डाटा इकट्ठा भी किया कि लगभग कितने किसान होंगे जो इस चीज से प्रभावित हुए? इस पे हमने शिकायत की थी डीसी को जब यह आंदोलन चल रहा था। उस शिकायत के संदर्भ में एडीसी भिवानी की अध्यक्षता में 8 अफसरों की कमेटी बनी थी, जिसमें इस बीमा क्लेम में गड़बड़ हुई उसको भी जांचने पकड़ने के लिए, और बैंकों ने जो गड़बड़ कर रखी उसके लिए भी। इसके लिए ढेरों पत्राचार बैंकों द्वारा एडीसी ने हमें रिपोर्ट सबमिट की है। एलडीएम ने सभी ब्रांचों से मांगा। 20 बैंकों की मेरे पास ये सूचना आई, जिसमें 11,230 लोगों की लिस्ट साथ में अटैच है, लेकिन बाकी जो डाटा है वो नहीं आया है। इसमें एक खामी एलडीएम कह रहा है कि जिस बैंक का डाटा नहीं आएगा मैं न्यू मान लूंगा कि उसने कोई किसी का प्रीमियम जो है काटा नहीं होगा, या जो है पोर्टल पे सबका चढ़ा दिया होगा। लेकिन उनके ऐसा कहने से जो है काम नहीं चलता। हर बैंक ने, हर ब्रांच ने सूचनाएं छुपा रखी हैं, सर प्रशासन तक पहुंचाई नहीं है। इसलिए हमें ये आंदोलन की इस कड़ी को अपनाना पड़ा कि हमें बैंकवार, ब्रांचवार जाके विरोध करें, उनसे डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करें। प्रशासन को भी हम कह रहे हैं कि पहले टोटल भिवानी के सभी ब्रांचों का डाटा को इकट्ठा करवाओ, और 15 दिन में प्रशासन की जिम्मेदारी है, एक डीसी की अध्यक्षता में डीजीआरसी मीटिंग होती है, उसको किसी भी शिकायत प्राप्ति के 15 दिन के अंदर उस पर फैसला करना है। तो हम गांववार जो प्रभावित किसान हैं उनकी याचिका दाखिल करके भी एक अभियान चलाएंगे कि वो सभी किसान प्रभावित जो हैं अपनी व्यक्तिगत रूप में गांववार वो शिकायत वहां दर्ज करवाएं, तो कि सुनी जा सके और तय की जा सके। 324 दिन लगातार धरना चला और उसके बाद ये उम्मीद जगी थी कि भैया अब कंपनी जो है वो पैसे किसानों को लौटाएगी। उसके बाद ये समस्या, विकट समस्या आके खड़ी होगी, भाई किसानों के खातों में वापस प्रीमियम डाल दिया गया, तो इसका मतलब तो बीमा कौन आया। और जो उम्मीद, जो लोग 324 दिन धरने पर बैठे रहे, तो उनकी तो मेहनत की पानी फिरता दिखाई दे रहा है। ये मित्रों दोनों चीजें अलग अलग हैं। वो जो 66,000 की पॉलिसी बनी हुई है उसमें 40,000 किसानों का क्लेम बना हुआ है। 40,000 किसानों का जिनकी पॉलिसी बनी हुई है उनका हर गांव के हमारे पास आंकड़े हैं, किस गांव में प्रति एकड़ कितना क्लेम है, कितना दे दिया, कितना नहीं दे दिया। वो 40,000 किसानों के खातों में 213 करोड़ रुपए आएंगे, वो देना है बीमा कंपनी को, अक्सेमा बीमा कंपनी को।
ये जो लड़ाई है ये पैसा देना है बैंकों को, क्योंकि इसमें बैंक की गलती है। बीमा कंपनी के पास रुपया जरूर गया, नाम नहीं गए कि वो रुपया किस किसान का है, कितने एकड़ का है, और वो बैंक को देना था। बैंक ने कोताही बरती और उस कोताही का जो परिणाम है कि किसान आज दर दर बज रहा है, इसलिए उसकी पेनल्टी भी बैंक को मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें दोनों अलग अलग हैं। ये पैसा बैंकों की मार्फत मिले, ये हमारी गाइडलाइंस हैं, ये हमारा आंदोलन है। वो पैसा बीमा कंपनी से मिलना है। लगातार 3 दिन से जो है अलग अलग किसान यूनियन जो है धरना दे रही है। भाई झुप्पा में आपने बताया, कल खाड़ोद में मैं था, आज सिवानी हम मौजूद हैं। तो फिलहाल जो है शांतिपूर्वक तरीके से जो है धरना दरिया जा रहा है। तो क्या हमें कुछ और रूप विधानों का देखने को मिल सकता है अगर इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो? निश्चित बात है, पहले जो शांतिपूर्वक प्रयास होते हैं, प्रजातांत्रिक प्रयास होते हैं, जिसने कोई समस्या की उसके द्वार पे जाके हमें उसका द्वार खटखटाना होता है कि आपकी वजह से हमारी समस्या ये हुई है, इसका समाधान की दिशा में आप बढ़िए। तो उनको बढ़ना है। और सुनवाई इसमें जो उसमें पहले ढेरों रेफरेंस हैं। ये 2019 की मेरे पास राज्य शिकायत निवारण समिति का फैसला है, 2021 का फैसला है, भारत सरकार की ढेरों चिट्ठियां हैं कि जो भी गलती करेगा, और ये गलती बैंकों की, ये पैसा बैंकों को लौटाना होगा। ये फैसला हम पहली बार जिला की जो DGRC मीटिंग है उसमें रख रहे हैं। उसको 15 दिन में मामले की सुनवाई करके अपना फैसला करना है। अगर वो किसानों के हक में फैसला करती है तो बैंक के पास ये ऑप्शन होती है कि वो ऊपर अपील कर सकती है। लेकिन क्योंकि अपील में कोई ऐसी चीज़, कागजी चीज़ है, ये कोई ज़बानी चीज़ नहीं है, सभी कुछ पहले से तय है कि इस गलती के लिए ये जिम्मेदार होगा, उसको क्लेम देना है। तो निश्चित बात है ये हमारी जो प्रयास हैं ये फलीभूत होंगे। सरकार को, बैंक को हमारा बीमा क्लेम देना होगा, दिलवाना होगा। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ हम ये शांतिपूर्वक प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रशासन इसको अनसुना करता है तो हमें फिर दोबारा से तहसील कार्यालय, SDM कार्यालय या जिला उपायुक्त कार्यालयों पे तंबू गाड़ के बैठना होगा। ये लाचारी होगी, कोई शौक नहीं होगा किसानों का। ये हम आगाह करना चाहते हैं प्रशासन को। आपने जो बैंकों को ज्ञापन सौंप रहे हैं आप, तो कोई समय सीमा भी आपने निर्धारित की है भी इतने दिनों के बीच हमें डाटा मिल जाना चाहिए? हम हर बैंक वाले लगभग ये कहते हैं जी आपको डाटा देने में हमें 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन का समय दो। तो हम उन ब्रांचों को अपना 2-3 दिन का समय भी दे रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम डाटा हमारे पास भी है। और किसानों के पास तो अपना डाटा ही है कि मैं किसान हूँ, मेरा प्रीमियम मेरी पासबुक में लिखा हुआ है, वो आ गया तो मेरी पासबुक में लिखा हुआ है, नहीं आ गया तो उसकी पासबुक में। इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता बैंकों से पहले किसानों को जागरूक होने की है कि वो सभी किसान जिनका 23 में खरीफ का बीमा कटा, जिनका रबी का बीमा कटा, वो अपनी पासबुक को संभालें। क्या वो पैसा जो था वो उनका वापस तो नहीं आ गया है, क्या उनकी पॉलिसी नहीं बनी है, या हर किसान प्रधानमंत्री की एक जो ने साइट है उस साइट पे जाके अपनी OTP से अपनी पॉलिसी निकलवा सकता है। उससे उसको पता लग जाएगा कि तेरी पॉलिसी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। अगर बनी हुई है तो उसका पैसा बीमा कंपनी से मिल जाएगा, अगर नहीं बनी हुई है तो वो फिर हमें बैंक की दिशा में जाना होगा, वो पैसा बैंक से मिलेगा। आगे के लिए जो किसान प्रीमियम कटवाते हैं उनके लिए क्या सावधानी बरतनी जरूरी है? इसमें जो आज बात करने की आ रही है, इसमें उलझन ये थी कि अब तक जो लोगों का प्रीमियम कट गया, पॉलिसियां बन गई सरकार की और बीमा कंपनी की मिली भगत से, उन लोगों का भी पैसा नहीं आया था। तो इसलिए ये इशू दबा हुआ था। अब जब उन लोगों का पैसा आना शुरू हुआ है तो फिर ये समस्या और ज़्यादा ऊपर आई। अन्यथा तो अब तक किसान हो सकता है इस मामले में राहत महसूस कर रहा हो कि मेरे तो कम से कम लगे हुए पैसे तो मुझे मिल गए, इनके तो वो भी नहीं मिले। लेकिन अब जब देख रहे हैं हम, तो ये इतनी बार लास्ट जो चिट्ठी है भारत सरकार की वो 14/10/2024 की है। तो 2024 तक तो भारत सरकार लगातार कह रही है बैंकों को कि तुम बीमा कंपनी से बात करो, किसानों का डाटा पोर्टल पर डाल दो। तो इतना समय जब भारत सरकार दे रही है उनको और फिर भी वो बैंक कोताही बरत रहे हैं, डाटा को नहीं डाल रहे हैं, तो निश्चित बात है आज उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा।